पिछले वीडियो में हम लोग टेबल स्पेस, रोल और यूजर पर प्रोग्राम देखे थे। इस वीडियो में चलिए हम लोग थोड़ा और समझते हैं। ज़्यादातर हम लोग टेबल स्पेस डेटा फाइल को समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एक टेबल स्पेस बनाए थे जिसका नाम था डेमो, और उसके साथ ही हम लोग demo.dvf नाम का एक डेटा फाइल भी बनाए थे। चलिए हम लोग एक नया टेबल स्पेस यहाँ बनाते हैं तथा इसके साथ ही एक डेटा फाइल भी हम लोग बनाएंगे। टेबल स्पेस और डेटा फाइल बनाने के लिए हम लोग कमांड लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल स्पेस, और फिर यहाँ पे टेबल स्पेस का नाम दे देंगे हम लोग कॉलेज, और यहाँ पे डेटा फाइल हम लोग लिखेंगे। इसका डेटा फाइल जो बनाना है आपको, डेटा फाइल, और फिर इसका लोकेशन हम लोग देंगे। लोकेशन होना चाहिए ये जो हम अभी जिस लोकेशन पे हैं, इस लोकेशन को हम कॉपी करते हैं क्लिपबोर्ड में, और फिर यहाँ पे हम इस लोकेशन को सिंगल कोट के अंदर में पेस्ट करेंगे, और डेटा फाइल का नाम यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, जैसे कॉलेज db.dbf नाम से हम लोग डेटा फाइल बनाएंगे। और इसका इनिशियल साइज हम लोग 50 MB सेट कर दे रहे हैं। और जो ही हम यहाँ इंटर करेंगे, और आप यहाँ पे देखिएगा एक यहाँ पे आपको कॉलेज db.dvf नाम का एक 50 MB का यहाँ पे एक डेटाबेस फाइल आपका यहाँ पे बना, और यहाँ मैसेज आप देख सकते हैं टेबल स्पेस क्रिएटेड। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब चलिए कुछ आगे समझते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे एक पिक्चर देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे आउटर मोस्ट रीजन, ये मेरा टेबल स्पेस है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डेटा फाइल हो सकता है। यानी किसी भी टेबल स्पेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा डेटा फाइल हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पहला मेरा डेटा फाइल है और ये दूसरा डेटा फाइल है मेरा, और इस पहले डेटा फाइल के अंदर में टेबल है, इंडेक्स है, और दूसरे डेटा फाइल के अंदर भी टेबल है और इंडेक्स है। ऐसा भी टेबल हो सकता है जो एक से ज़्यादा डेटा फाइल में स्पान करे, वैसा भी सिचुएशन आप देख सकते हैं। यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा, जब हम लोग यूजर बनाते हैं तब हम लोग उस यूजर का डिफ़ॉल्ट तथा टेम्प्रोरी टेबल स्पेस असाइन करते हैं जिस पे यूजर टेबल या ऑब्जेक्ट बना पाता है। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग टेबल स्पेस और डेटा फाइल को समझने वाले थे। टेबल स्पेस और डेटा फाइल कैसे बनता है ये अभी हम लोग एग्जीक्यूट करके देखे, और इस पिक्चर पे भी हम लोग समझे। अभी चलिए हम लोग ओरेकल टेबल स्पेस को थोड़ा और थ्योरेटिकली समझते हैं। कोई भी ओरेकल डेटाबेस एक या एक से ज़्यादा लॉजिकल स्टोरेज में डिवाइडेड होता है जिसे हम लोग टेबल स्पेस कहते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टेबल स्पेस का यूज़ करके डिस्क स्पेस एलोकेट कर सकता है, स्पेस कोटा किसी डेटाबेस यूजर के लिए डिफाइन कर सकता है, टेबल स्पेस को ऑनलाइन ऑफलाइन ले जा सकता है, डेटाबेस का बैकअप रिकवरी कर सकता है, और इसके साथ ही बहुत सारा ऑपरेशन है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टेबल स्पेस के ऊपर कर सकता है। ओरेकल डेटाबेस में एक सिस्टम टेबल स्पेस होता है जो इंस्टॉल करते समय इंस्टॉल हो जाता है सिस्टम में। ओरेकल PL/SQL से जो भी हम लोग कमांड एग्जीक्यूट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वह सब सिस्टम टेबल स्पेस में स्टोर होता है। तो अभी तक हम लोग टेबल स्पेस के बेसिक्स को समझे। अब चलिए हम लोग थोड़ा ओरेकल डेटा फाइल्स को भी समझते हैं। जिस तरह एक ओरेकल डेटाबेस में एक या एक से ज़्यादा टेबल स्पेस हो सकता है, उसी तरह एक टेबल स्पेस में कम से कम एक डेटा फाइल या एक से ज़्यादा डेटा फाइल हो सकता है। ध्यान रहे, टेबल स्पेस के अंदर में कम से कम एक डेटा फाइल होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। आप ये पिक्चर में आप ये देख सकते हैं, कोई डेटा फाइल किसी एक ही टेबल स्पेस और किसी एक ही डेटाबेस से एसोसिएटेड हो सकता है। जब हम लोग टेबल स्पेस बनाते हैं तब हम लोग उसके साथ एक डेटा फाइल बनाते हैं तथा इसका साइज डिफाइन करते हैं। डेटा फाइल बनाने के बाद हम लोग उसके साइज को अल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको ऑटोमेटिक ग्रो भी सेट कर सकते हैं ताकि ज्यों-ज्यों उसमें डेटा ऐड हो टेबल स्पेस का साइज ग्रो हो और उसके साथ साथ डेटा फाइल का भी साइज ग्रो हो। अगले वीडियो में हम लोग टेबल स्पेस को अल्टर करना सीखेंगे, और उसके साथ ही हम लोग डेटा फाइल के कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स को भी देखेंगे रन करके। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।